आँखों की गठरियाँ, बुढ़ापा। बेटा राकेश, मेरी बीपी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, मंगवा दो। पापा, विकास को बोल दीजिए मुझे ऑफिस में बहुत काम है। विकास बेटा, तेरी मम्मी का हेल्थ चेकअप होना है, हमें ले चलो। क्या पापा, दवाई ला देना, इस बार हेल्थ चेकअप ना हुआ तो कोई आफत नहीं आएगी। और पापा, यह रामू को समोसा कचौरी के लिए पैसे क्यों दिए हैं? घर में खाना नहीं मिलता क्या? और इस उम्र में बाजार का तना भुना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? पर बेटा, आज कुछ अच्छा खाने का मन किया तो मैं सभी के लिए मंगवा रहा था। मुझसे पूछे बिना रामू कोई सामान इस घर में नहीं लाएगा। बहू, कुछ दिन बाद तुम्हारी सास का जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पापा जी, हमें बाजार जाने की फुर्सत नहीं है और उन्हें क्या ज़रूरत है इस उम्र में नई साड़ी पहनने की? अभी कितनी महंगी साड़ियाँ हैं उनके पास। हमारी शादी की कोई भी साड़ी पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रवीण जी एक रिटायर्ड सरकारी वकील हैं, हमेशा दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले। आज अपने और अपनी पत्नी के हक के लिए ना लड़ पाने पर बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। जब भी वो कोई काम अपने दोनों बेटे या बहुओं से कहते हैं तो वे साफ मना कर देते हैं, या फिर लाकर देते भी हैं तो ऐसा जताकर जो कि प्रवीण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रवीण जी ने पूरा जीवन इस घमंड में निकाल दिया कि 2 बेटे हैं, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। पर वे अब जिम्मेदारियों से जी चुराने लगे। एक एक पैसा मेहनत से कमाया जाता है। तो मैंने जीवन भर क्या किया? मेहनत नहीं की इन लोगों के लिए? प्रवीण जी दुखी मन से अपनी पत्नी रमा से कहते हैं। रमा जी उन्हें समझाती है, अपने बच्चों से लड़कर कहाँ जाएंगे, घर में शांति बनी रहे, वे लोग जैसे रखे रह लेंगे। अब उम्र ही कितनी है, आपने सारे सुख पहले ही पूरे कर दिए, अब कोई चाहत नहीं। अब रमा जी को ये सब पसंद नहीं आता। मैंने सोचा था रिटायर होने के बाद मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊंगा, तुम्हें वह भी लाकर दूंगा जो पहले जिम्मेदारियों के चलते ना दे पाया। पर तुम पहले भी सबके लिए काम करती थी और अब आज बहुओं के लिए खटक रही हो। दुखी मन से प्रवीण जी बोले। तो क्या हुआ, बहू भी तो हमारी है, थोड़ी मदद करने में कोई बुराई नहीं। बूढ़ी आंखों में आंसू बहने लगे। हाँ देवी जी, मुझे भी लगता है अपने बच्चों के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये क्या उचित है कि हम घर की शांति बनाए रखने के लिए दोनों घर के नौकर बन जाएं? तुम सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर कमरों तक वेटर बनकर देने जाओ। क्यों, आकर सब अपना अपना काम नहीं संभालते? तुमने तो अपने बेटे को भी रोटी बनाना सिखाया था। जब तुम बीमार होती तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए खाना बनाते थे। पर अब लायक होते हुए भी हमारा ध्यान क्यों नहीं रख सकते? हम सिर्फ 2 वक्त का खाना शांति से चाहते हैं। मदद करना अलग बात है, इससे हमारे हाथ पांव चलते रहेंगे। बहू अगर 1 वक्त का खाना बना ले तो तुम्हारी भी मदद होगी। मैं तो कहता हूँ तुम अब बस करो, खाना बनाने वाली लगा लो, किसी को परेशान मत करो। प्रवीण जी और रमा जी पार्क में बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे कि पंकज जो प्रवीण जी की पेंशन के कागज अपूर्व कराकर लाया था, जो कि कुछ वक्त से अटके पड़े थे। अंकल आंटी जी प्रणाम। पंकज उन्हें पहले से जानता था। प्रवीण जी ने उसे पढ़ाई के लिए पैसे न होने की स्थिति में उसकी काफ़ी मदद की थी। मैं साक्षी के लिए फूल ले लेती हूँ, आप लोग बात कीजिए। अपने आंसू पोंछते हुए रमा जी चली गई। अंकल जी, कोई परेशानी है? अरे नहीं बेटा, जीवन है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। प्रवीण जी बड़े भले इंसान थे, आसानी से बताने वाले नहीं थे अपने घर की समस्या। अंकल माफ़ करिए, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली।
आप कहें तो आपकी समस्या का समाधान है मेरे पास। और मेरे पास क्यों, आपके पास भी है। प्रवीण जी चौंकते हुए बोले, मेरे पास? हाँ, आपके पास। 4 दिन बाद ये कौन? राकेश, मैंने हेल्थ चेकअप के लिए इन्हें घर पर बुलाया है, ऑनलाइन बुकिंग करके। अब तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा, मैंने खुद ही बुक कर लिया। दोनों बेटे बहू सुनकर चुप रह गए, अब बोलते भी क्या। अगले दिन बेटा बोला, समोसा कचौरी क्यों मंगवाए आप, और कौन लाया? विकास चिल्लाया। प्रवीण जी बोले, मैंने मंगवाया है, हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है और हमने रामू से नहीं मंगवाया, होम डिलीवरी करवाई है, घनश्याम हलवाई के यहाँ से। चाहो तो तुम लोग भी खा सकते हो। फिर बेटा बहू चुप रह गए। मम्मी पापा, हम लोग इस वीकेंड पर घूमने जा रहे हैं, आप दोनों घर पर अपना ख्याल रखना। उन्हें अपनी माँ का जन्मदिन भी याद नहीं था। राकेश और विकास, मुझे भी तुम्हें यही कहना था, वीकेंड पर मैं और तुम्हारी माँ शिरडी जा रहे हैं। राकेश बोला, पर आप लोग अकेले मैनेज कैसे करेंगे इस उम्र में? अरे मेरा कुछ दोस्त भी जा रहा है, मैंने उनसे बात कर ली है। और मेरा एक दोस्त जो शिरडी में ही रहता है, और उसी ने कहा है कि सब लोग आ जाओ, सारी व्यवस्था वह अपने ही घर में कर लेगा। मुझे उसकी बात जम गई, सोचा तुम्हारी माँ का जन्मदिन भी वहीं अच्छे से मना लूँगा। हंसते हुए प्रवीण जी बोले। बहू बोली, इतना खर्चा? प्रवीण जी बोले, तुम लोग भूल रहे हो, मेरी पेंशन मेरे लिए काफ़ी है, और आज से हम दोनों की दवाइयाँ भी ऑनलाइन ही आ जाया करेगी। तुम लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। बीते दिनों तुम लोगों ने बहुत अच्छी सीख दी है मुझे। उम्र कोई भी हो, आत्मनिर्भर रहना कितना ज़रूरी है। अपने माता पिता की ऐसी बात सुनकर चारों शर्मिंदा थे। विकास ने विनोद जी का कर्जा उतार दिया था, उन्हें उनके जीवन में एक नई दिशा और रोशनी देकर। विकास उन्हें कई ज़रूरी ऐप से अवगत कराया, जिससे उन्हें किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ दोस्तों का साथ मिला तो वे आत्मविश्वास से भर गए। यह देखो बहू रानी, मैं तुम्हारी सास के लिए यह चंदेरी साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर की है, अच्छी है ना? इतनी सुंदर लाल सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी देख दोनों बहुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। आज रमा जी फिर से रोने लगी। प्रवीण जी बोले, अरे अब क्यों रो रही हो? कुछ और चाहिए तो मंगवा देता हूँ। नहीं जी, ये तो खुशी के आंसू हैं, आज हमें बुढ़ापे की लाठी जो मिल गई। तो दोस्तों, मेरा आप लोग से एक ही अनुरोध है कि अपने माँ बाप का सहारा बने, ना कि उन्हें इस उम्र में बेसहारा कर दें। तो आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ।